ये तशद्दुद करने वाली बात मैं समझता हूँ ये झूठी है। ये दोनों ममालिक की अफवाज नहीं चाहती, लोग चाहते हैं कि ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो और हम जो है ना वो पीसफुल कंट्री की तरफ। सिटी के क्या हालात है, एनर्जी के, पाकिस्तान एनर्जी के क्या हालात है इस टाइम मौजूदा हालात जो चल रहे हैं? जी बहुत ही घटिया तरीन हालात हैं। पता है अवाम की दुखती राग कौन सी है, तो ये भी जो कश्मीर है इनकी शाहराग नहीं है, दुखती राग है। की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात बुरे हैं तो कश्मीर भी एज इट इज़ जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ही है अभी तक जो है ना। इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस ही है कि उन्होंने G20 कश्मीर में मुनक़िद कराया है। कि हमारी मीडिया गलत चीज़ें दिखा रही है, बिल्कुल गलत चीज़ें दिखा रही है। मीडिया भी गलत दिखा रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नारे लगवाते हैं तशद्दुद हो रहा है जी, वहाँ पे ऐसे हो रहा है, क्यों? वो तशद्दुद तो इस साल से वॉर के नरेट। हमने कश्मीर के लिए क्या किया, आज़ाद कश्मीर के लिए, तराने के अलावा बताना आपने। देख लिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है ना वो एनर्जी का जा रहा है इस टाइम में। सिचुएशन तक रह जाता है तो यही होता है कि हम नारों के हद तक, तरानों के हद तक आ गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात में ये एक आज़ाद कश्मीर जो कि हमारा, हम कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर जो हमारे साथ है जी, पाकिस्तान का एक आज़ाद कश्मीर है जिनके लिए हमने आज तक कुछ किया नहीं है, जो कि सब पूरी दुनिया को पता कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को भी पता कुछ नहीं। आज तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, वहाँ पे बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है। अब आज़ाद कश्मीर के बाद अब हम जा रहे हैं अब जम्मू कश्मीर में, फिर मैं आज़ाद के अब जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में आपको पता ऑलरेडी डैम्स, काफ़ी बड़े डैम्स उन्होंने बनाए इंडिया ने, जो कि इंडिया शुरू से कह रहा है कि जम्मू कश्मीर जो हमारा ही है, ठीक है। क्योंकि जब 1947 को पाकिस्तान, जब इंडिया आज़ाद है, तब जब जम्मू कश्मीर कश्मीर के आधे टुकड़े हुए यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर में चला गया, तो आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास आ गया, जो कि जिसके बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस टाइम। सर जम्मू कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट होने जा रही है कि जम्मू कश्मीर 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है। जैसे कि आपको पता वहाँ पे ऑलरेडी डैम्स बने हुए हैं, ऑलरेडी वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का एक हब बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे, जम्मू कश्मीर को इतना डेवलप कर रहे हैं इंडिया वाले? बेसिकली ये देखें कि डैम्स वहाँ पे उनके बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डैम्स वहाँ पे बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बेसिकली ये है कि जो समंदर है ना वो वहाँ से होते हैं, दरिया जो है ना वो वहाँ से गुजरते हैं। सो इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे बनाना जो है ना वो उनकी मजबूरी है, वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने जो है ना वो पूरे इंडिया में सप्लाई करनी है। और दूसरा ये है कि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात बुरे हैं तो कश्मीर भी एज इट इज़ जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ही है अभी तक जो है ना वो, तो इसलिए वहाँ पे हालात जो है ना वो ओवरऑल पाकिस्तान में ही बुरे हैं। हम पाकिस्तान में भी जो है ना वो कोई ऐसा डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं कर सके हैं। सर हम फिर क्यों, हमने कोई रट्टा लगाया, हम तराना 5 सितंबर को एक तराना आता है, हम तराना दिला देते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में, तराना भी हम आवाम को एक लॉलीपॉप देते हैं जी, हर साल तराना एक बना देते हैं। हमने आज़ाद कश्मीर के लिए किया है कुछ नहीं, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। हमारे हुक्मरानों ने, उन्होंने, इंडिया ने अपने मुल्क को डेवलप करके, अपने जो कंट्री को डेवलप करके अब वो जम्मू कश्मीर को इतना डेवलप करेंगे कि दुनिया के, हाँ भाई जम्मू कश्मीर इनका ही है, इन्होंने डेवलपमेंट किया है। क्या कहेंगे सर, हम क्यों रट्टा लगाया हुआ, हमने रट्टा एक लगा, एक सबक पढ़ाया हुआ हमने अपनी आवाम को कि जम्मू कश्मीर जो हमारा है वहाँ पर ज़्यादती हुई जा रही है, वो तो इंडिया इतना डेवलपमेंट कर दिया उसको, इतना डेवलप कर रहा है उसको। बेसिकली देखिए ये रट्टा तो लगाया हुआ है, खैर चले वो तो बनता है, लेकिन ये ना दो अलग पर्सपेक्टिव हैं जिस नज़रिए से आप जो है ना वो सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ना डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसा मैटर नहीं करती जब आपको जो है ना वो आज़ादी नहीं होती है। आपने ना हांगकांग का सुना होगा, हांगकांग का सुना, वो हांगकांग जो है ना वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इवन एज़ कम्पेयर टू चाइना से ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि चाइना का असर सूखता उसके ऊपर जो है ना वो हांगकांग के ऊपर, हांगकांग ने वहाँ पर स्ट्राइक डाउन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनको जो है ना एक आज़ादी मिले। तो ये एक आज़ादी जो है ना वो अलग चीज़ है, ठीक है। और अब हम आ जाएं डेवलपमेंट वाली साइड पे। बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ये ना एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान की तरफ से है, ये इंडिया की तरफ से भी है। वहाँ पे क्योंकि पूरा साल इलेक्शन चलते रहते हैं तो वो भी जो है ना वो इस चीज़ को लेके प्रोपेगेंडा करते हैं और नैरेटिव बेसिस पे जो है ना वो वोट मिलते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी जो कश्मीर की आवाज़ ज़्यादा उठाता है उसको भी जो है ना वो एक सिंपैथी मिलती है। और सेकेंडली ये है कि ये कह लें एक इंडस्ट्री है। आप देखें ना, हम अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं, ठीक है, और कश्मीर वाला इशू रिजॉल्व हो जाए तो हम इतनी हैवी अमाउंट जो आर्मी के लिए पे करते हैं, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम हेल्थ सेक्टर पे करेंगे, हम एजुकेशन पे करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो बढ़ाने के लिए करेंगे।
तो क्या है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जो है ना वो, कि मिलिट्री को दो, मिलिट्री को 26% आपके बजट का जो है ना वो मिलिट्री में जाता है, ठीक है। और ये सेम जो है ना वो इंडिया से है, लेकिन क्या है कि उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि वो हमें जो है ना वो लगता है कि उनकी इकोनॉमी का इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन उनकी भी हैवी जो है ना वो जाता है उसी के लिए जो है ना वो मिलिट्री के लिए। सो बेसिकली ये एक इंडस्ट्री बन गई है, इस वजह से जो है ना वो दोनों ममालिक की अफवाज नहीं चाहती, लोग चाहते हैं कि ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो और हम जो है ना वो पीसफुल कंट्री की तरफ जाएं और हम जो है ना वो ट्रेड। ये हमारी फौज नहीं है, वहाँ की फौज का भी ये सेम, दोनों का सेम हाल है, क्योंकि ये बेसिकली इंडस्ट्री बन गई है इस चीज़ के नाम पे। हैवी जो है ना वो इनको अलॉटमेंट्स होती हैं, इनको अच्छे खासे जो है ना वो पैसे दिए जाते हैं। सो बेसिकली ये एक जो है ना, इसको आप इंडस्ट्री की तरह ही जो है ना वो देखेंगे, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है और उसकी बेसिस पे जो है ना वो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आपकी नहीं हो पाती। अदरवाइज पॉलिटिशियन तो कई दफ़ा जो है ना वो टेबल पे बैठे हैं। आप देख लें मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ इस साइड से मुशर्रफ था, उस साइड से जो है ना वो वाजपेयी था, बैठे थे 5 रकाती एजेंडे पे जो है ना वो इनकी कन्वर्सेशन हुई थी और हम जो है ना डायलॉग के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन क्या हुआ एट द एंड, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इस हद तक स्ट्रांग है और वो नहीं चाहती है कि ये वाली जो है ना वो एक हो ये दोनों। बेसिकली आप जो है ना वो यूरोप की हिस्ट्री उठा के देख लेना, डार्क एजेस में यूरोपियन जो है ना वो हिस्ट्रीज देख लेंगे, इटली की जो है ना वो जर्मनी से जो है ना वो वॉर्स होती हैं, ठीक है, और उनकी हैवी वॉर्स होती हैं। इवन के पाकिस्तान इंडिया की इतनी वॉर्स नहीं हुई हैं जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ की आपस में हुई हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम पे उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना वो एक मादा तय कर लेते हैं जिसको वो जो है ना वो मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो चार्टर है उनका, उसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि आपस में समझौते कर लिए। आप देखें कि वहाँ पे एक कंट्री का वीज़ा आप जो है ना वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं किसी और कंट्री में, और वो क्या है उनकी ट्रेड। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हो जाए, देखिए इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान जो है ना वो इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया तो कम है, लेकिन ये है कि फिर भी 25 करोड़ लोग हैं। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की उठा के देख लें, उनकी 7 से 8 करोड़ आबादी है। सो उन्होंने चीज़ें सेल करनी है। अगर हम एक दूसरे की यूज़ करना शुरू कर दें और फ्री ट्रैवल करना शुरू कर दें, तो समझ लें कि हम जो है ना वो इस पूरे खित्ते को जो है ना वो अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम हैवी अमाउंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए जो है ना वो खर्च करते हैं, अफवाज के लिए। बिल्कुल सही है। और हम क्या करते हैं, इसीलिए इवन के इंडिया के भी अगर आप रिसेंट स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो 43% है वहाँ पे भी पॉवर्टी, लेकिन हमें क्यों नज़र आती है उनकी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है इस वजह से, क्योंकि उनके अगर आप ये कह लें कि उनके 10% भी अमीर लोग हैं ना, तो पाकिस्तान की वैसे ही पॉपुलेशन उतनी जो है ना वो हो जाती है। ठीक है सर, लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप देखने वाली वहाँ? बस ये क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा सर, पहले तो मुझे पाकिस्तान के इस टाइम एनर्जी के क्या हालात है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हालात चल रहे हैं? हम तो एनर्जी शॉर्टेज का शिकार हैं, और जो एनर्जी के हमारे पास सोर्सेज हैं, सबसे बड़े जो रेन, अब जो देखें उसकी जो क्वांटिटी वगैरह है, उसको देखकर हम अपनी जो हाइड्रो पावर है उसको यूज़ कर सकते थे और एनर्जी अच्छी खासी पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने गफलत का मुजाहरा किया और एनर्जी शॉर्टेज का शिकार हैं इस वक्त। अच्छा सर, टॉपिक में ना ये है कि आज़ाद कश्मीर में आज तक हमने कितना को उनको रिलीफ दिया, आज़ाद कश्मीर को हमने, पाकिस्तान ने कितना रिलीफ दिया आज़ाद कश्मीर को? हमने आज़ाद कश्मीर तो एक हमने यानी उसकी बात छोड़ें, हमने अपने जो दूसरे रीजन हैं उनको भी एलिनेटर रखा हुआ है, दूसरे यानी साउथ पंजाब देख लें, बलुचिस्तान देख लें, तो आज़ाद कश्मीर को भी इन्हीं यानी दो जो मैं रीजन का नाम बता चुका हूँ इन्हीं की तरह ट्रीट किया। तो फिर क्यों हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में से, क्यों हम आज़ादी के नारे लगवाते हैं? हमारे क्यों हुक्मरान आके कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्यों हम कहते हैं, क्यों हम लॉलीपॉप देते हैं? वो बुनियादी तौर पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये तो एक बयान ही है ना, नरेटिव है। नरेटिव हमेशा हाइपोथेटिकल जब सिचुएशन तक रह जाता है तो यही होता है कि हम नारों के हद तक, तरानों के हद तक आ गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रैक्टिकल उसके 5 सितंबर को हम एक तराना बनाते हैं जो कि अवाम को कहते हैं जी 5 सितंबर जी यकती है जी, ऐसे है वैसे है जी कश्मीर की। हमने किया कुछ ज़ुबान से हमने किया, हमारे हुक्मरान कोई भी आता है आके लॉलीपॉप देता है, ये लॉलीपॉप देंगे तो अवाम चलेगी पाकिस्तान के, जो कि अवाम मर चलती है। क्या ये बात राइट है? पाकिस्तान में ना कुछ बयान ऐसे हैं जो हमेशा बिकते हैं, वो कभी भी चलेंगे। वो हुबुल वतनी का है, वो सबसे ज़्यादा उसका बिकेगा, रिलीजन का बिकेगा, ये सारे बयान हमेशा चलते हैं। और सबसे ज़्यादा यानी ये
ये जो कैपिटलिज्म के खिलाफ इन चीज़ों के, उन्हें पता है अवाम की दुखती राख कौन सी है। तो ये भी जो कश्मीर है इनकी शाहराग नहीं है, दुखती राख है। तो जब अच्छा, हुकूमतों को मौका मिलता है तो उससे दुखती राख पे हाथ रखते हैं। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हम बात करने जा रहे हैं जहाँ के आपको पता ऑलरेडी डैम्स बने हैं, जो कि डैम और वहाँ पे आईटी हब भी है, और श्रीनगर की अक्सर श्रीनगर स्मार्ट सिटी बना, G20 कमेटी भी अक्सर होती है वहाँ पे, वो भी नहीं है। मकसद पूछने का, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम होने जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का हब बनने जा, क्या कहेंगे आप? हम इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। इस टाइप राइट ये नहीं कि जम्मू कश्मीर उनके पास ले, आज़ाद कश्मीर में हम दे दें। अच्छा, सबसे बड़ी मैं जो समझता हूँ बेहतर तो ये है कि ना कश्मीर पाकिस्तान के पास है ना इंडिया के पास है। बेहतर तो ये है कि वो जहाँ पे चाहते हैं, और जो ये पेश किया जाता है ना कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया कहता है हम हमारे साथ, वो बिना तो आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ाद समझा तो किसी दोनों मुल्कों में से किसी के पास ना जाना। तो जहाँ तक ये डेवलपमेंट के बाद मैं समझता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस ही है कि उन्होंने G20 कश्मीर में मुनक़िद कराया है, ठीक है। और G20 के बाद ये डेवलपमेंट जो लेके आ रहे हैं, तो जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है ना, यही बुनियादी तौर पर उनके लोगों को वो करेगी, मोल्ड करेगी उनकी तरफ। यानी लोगों की जो राय, अगर प्लेबिसाइट हो जाता है पाकिस्तान की ये जो जिद है प्लेबिसाइट वाले। सर आप क्या कहेंगे, हमने आज़ाद कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं किया आज तक, जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है, अब हम क्यों नारे लगाते हैं? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री हो गया है, वो अपने इंडिया के अंदर अपनी इतनी डेवलपमेंट करके अब वो जम्मू कश्मीर में चला गया, हम क्यों करते हैं? हमने जैसे आज़ाद कश्मीर का हाल किया है, पहले तो बात हमें मिलना नहीं है जम्मू कश्मीर, अगर हम मिल भी जाते तो हम क्या करेंगे? हमारे हालात इससे ज़्यादा बुरे कर देंगे। हम क्यों कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में? अच्छा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टार्ट से इस तरह की है कि उसमें अपने जो रीजन है ना, हमारे जो अपने सूबे हैं, उनको संभालना या उनको हैंडल करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी को जिस तरह से सही तरह से लेकर नहीं चला गया, इस वजह से वो हमारे पास मैन पावर भी है, सारा कुछ है, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज़ नहीं किया। तो इस वजह से हम अपने ही सूबों में परेशान हैं, तो दूसरे किसी भी सूबे को या किसी और हिस्से को वो करना ऑन करना मुश्किल है। मुझे लास्ट में सवाल पर वाइंड अप करते हैं, मुझे बताया जम्मू कश्मीर वर्सेस आज़ाद कश्मीर, कौन इस टाइम बेहतर जा रहा है और किसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, और कौन सी गवर्नमेंट अपनी कश्मीर की तरफ ध्यान दे रही है? ह्यूमन राइट्स के वाले से तो आज़ाद कश्मीर को कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के वाले। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, वो साफ इंडिया ने कही ये एम है कि वो तशद्दुद वाला नारा लगवाते हैं, तशद्दुद हो रहा है जी वहाँ पे, ऐसे हो रहा है, क्यों वो तशद्दुद? तो इस साफ से वॉर के नरेटिव, जिस तरह वो नरेटिव लेके चलते हैं कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है, तो पाकिस्तान ने ये नरेटिव लेके चलना है। नहीं, वो हमारी मीडिया दिखा देती है, क्या बात है, राइट है। हाँ, वो ऐसा होता है। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें आज़ाद पाकिस्तान की से बात स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाए पाकिस्तान के इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के क्या हालात है, एनर्जी के, पाकिस्तान एनर्जी के क्या हालात है इस टाइम, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं? जी बहुत ही घटिया तरीन हालात हैं। आप साबका हुकूमत देखें, बहुत अच्छे हालात थे। जिस तरह मैं यहाँ पे एक बाल्टन में रहता हूँ, हमारी तकरीबन जो है ना लाइट्स का आना जाना बहुत लंबे अरसे के साथ, यानी कि तकरीबन 2-3 दिन लाइट्स गई रहती है। इस्लामाबाद कंप्लेन करनी पड़ती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे 2-3 दिन बाद हमारी कंप्लेन लिखते हैं और उसके 1 वीक बाद आते हैं। एक मरतबा लास्ट वीक ये ट्रांसफार्मर का मसला हुआ था, तो हमें तकरीबन 2 वीक्स लग गए थे वो ट्रांसफार्मर ठीक होते हुए। 2 वीक लग जी। अच्छा सर, मुझे बताया, मकसद पूछने का आपसे कि हम आज़ाद कश्मीर के लिए, हम कश्मीर पे बात करने लगे थोड़ी सी, हमने कश्मीर के लिए क्या किया आज़ाद कश्मीर के लिए, तराने के अलावा बताना आपने। तराने के अलावा पाकिस्तान हर साल तराने के अलावा आपने बताना क्या किया हमने? तराने के अलावा हमारे लोग निकल जाते हैं वहाँ पे, बस यही नारे लगाते हैं आज़ाद कश्मीर की, बस उनका कोई रद्द अमल नहीं होता हुकूमत की जानिब से कि अगर हुकूमत हमारे साथ कोई सपोर्ट करे। अगर जो लोग कहते हैं ना कि हम वहाँ पे जाके आज़ाद कश्मीर उनसे ले लेंगे, ये जम्मू कश्मीर ले लेंगे, ऐसा हकीकत नहीं हो सकता। हुकूमत चाहे तो सब आवाम के साथ मिलकर ये पॉसिबल काम हो सकता है, वरना अकेले इम्पॉसिबल। अच्छा सर, मैं बात करने लगा जम्मू कश्मीर की, जो कि हम एक तराना लगाते हैं हर साल के अंदर, 6 सितंबर का एक तराना आता है जो बहुत फेमस है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और उस तराने पे जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, जो कहते हैं हम जो है ना वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, उनको मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, वहीं
अभी आप पता है इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, उन्होंने वहाँ पे G20 की मीटिंग भी रखी है, श्रीनगर के अंदर रखते हैं वो अक्सर, ठीक है। उन्होंने ना डेवलपमेंट किया, श्रीनगर स्मार्ट सिटी उन्होंने बना दिया है, इतने डैम्स बनाए हैं उन्होंने, डैम्स बनाए हैं। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जा रहे हैं, वो 6000 मेगावाट जो हाइड्रो पावर उस पर प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। उनका ऑलरेडी इतने डैम्स बने हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का एक हब बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जम्मू कश्मीर को भी इतना डेवलप करने लगे वो? मैं आपको पहले बात करूं कि जो लोग कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त इंडिया में नहीं है, यानी कि उन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जा रही, मैं समझता हूँ जितनी उनको फैसिलिटीज़ वगैरह इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से और दूसरी चीज़ें दी जा रही हैं, पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है ये चीज़। हाइड्रो पावर की बात की है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ जी, वो बनाने लगे जी। मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से यही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह का होना चाहिए। वो तो हमारी हुक्मरानों को चाहिए ना, हमारे हुक्मरानों को चाहिए जी। तो हमारे हुक्मरान नहीं कर रही ये चीज़। इस हवाले से इंडिया के जो तशद्दुद करते थे, जो मारते हैं, वो कर रहे हैं काम। ये तशद्दुद करने वाली बात मैं समझता हूँ ये झूठी है। ये लोग कहते हैं जिस तरह, यानी कि जो दिखाया जाता है लोग उनको रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती। हकीकत में आप जिस तरह आपसे बैक कैमरा मिले, आप बहुत अच्छे लगे और कैमरे में आप कुछ छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यार किसी इंसान को ना पहले देख ले, पहले तजरिया कर ले कि वो आपका कहने का मकसद है कि जो दिखाते हैं वो झूठ होता है, जो हम वैसे देखेंगे वो चीज़ नहीं जो हमें दिखाया जाता है, जो हमारे मीडिया इसका तो साफ साफ ये मतलब कि हमारी मीडिया गलत चीज़ें दिखा रही है। बिल्कुल गलत चीज़ें दिखा रही है, मीडिया भी गलत दिखा रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो एक कराची के गवर्नर हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो वो बेसिकली वही यूट्यूबर को बेसिकली कराची बुला रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि यानी कि वो क्या क्या चीज़ें किरदार अदा कर रहे हैं कराची के हवाले से। जो पिछले दिन आपको पता होगा डकैती वगैरह के हवाले से बड़ी ये बात चली थी, तो गवर्नर ने स्टेप लिया था कि आप यूट्यूब पर आएँ, दिखाएं कराची में इस तरह की कोई चीज़ वगैरह नहीं हो रही। तो मैं यही कहूँगा कि यार जब तक आपको पता ना चल सके ना कि ये चीज़ हकीकत में है, तो आप ये कहने के काम कोई बात ना करें, नहीं कर सकते। क्या कहेंगे लास्ट में बात? इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने, इलेक्ट्रिसिटी हब बनाने जा रहे जी, हैं। जी। पाकिस्तान के आज तक इलेक्ट्रिसिटी के बुरे हालात चल रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुई, जो नहीं ठीक होनी पूरी ज़िंदगी नहीं, क्योंकि हमारा पानी का ही मसला रहना पूरी ज़िंदगी। इलेक्ट्रिसिटी हब बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे लास्ट में? लास्ट में कोई मैसेज? लास्ट में यही कहूँगा कि हुकूमत को मिलकर चलना चाहिए, यानी कि अपने मफादात के साथ नहीं चलना चाहिए, आवाम का भी सोचना चाहिए। इस वजह अगर हम जम्मू कश्मीर को इतना डेवलप कर जम्मू कश्मीर उनको के देखे, उनके आज़ाद कश्मीर का मैंने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट है, वो हाइड्रो पावर का हब बनाने जा रहे हैं। अब आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? कश्मीर का, पाकिस्तान को छोड़ दें, कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे? दोनों कश्मीर, मैं तो यही कहूँगा यार आप ज़रूर वहाँ पे भी, मैं सुनने में आया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी नहीं, हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई भी नहीं है। कितनी देर वहाँ पे लाइट, मेरा एक दोस्त है, मैं अब उसका नाम नहीं लूँगा, वो बताना चाह रहा था कि यार मैं लोड शिफ्ट होने लगा हूँ, मेन मसला हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ही था। मैं चाहूँगा यार हमारे आज़ाद कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं भी चाहूँगा यार कि वहाँ पे भी ज़रूर वहाँ पे काम करें, तो ताकि अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो बिल्कुल चाहे ऐसे, वरना नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।